Friends, how are you all? Hope you all are hale and hearty, staying safe at home. We are studying chapter Rat Trap of our Flamingo book. Before we start our today's work, let us recapitulate the story. Till now, we have read that there is a man who went around selling rat traps. He doesn't earn much, so sometimes he had to resort to begging or thievery. Now he considered that the whole world around him was nothing but a big rat trap. सारी दुनिया क्या है? एक चूहेदानी है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं. ओके. एंड ये सारा जो जॉय और ये बेट से ये जॉय एंड रिचेज़ हैं, जो ये सब शान और शौकत है, वैभव है, मनी है, ये सब क्या है? एक हमारे लिए लालच है, बेट है. ओके. सो वन डे नाउ, अब ऐसा वो सोचते सोचते वन डे ही नॉक्ड एट द डोर ऑफ अ पर्सन क्रॉफ्टर. अब हमने स्टोरी में पढ़ा है कि वो क्रॉफ्टर को डोर को नॉक करता है और वहाँ पर क्रॉफ्टर उसको रात को रहने के लिए शेल्टर देता है और उसको खाना भी देता है. वो रात भर मज़ोलिस भी खेलते हैं एंड देन रात को फिर सो जाते हैं. फिर नेक्स्ट डे जो क्रॉफ्टर होता है उसको अपना लेदर पाउच दिखाता है जो उसने विंडो में ही हैंग करके रखा है. उसमें से अब 3 रिंकल्ड 10 करोनर के नोट्स दिखाता है. ओके. जो अब उसको लालच आ जाता है पर्सन को. नेक्स्ट मॉर्निंग अब दोनों चले जाते हैं, लेकिन जो पैडलर होता है वो वापस आ जाता है एंड ही टुक दैट पाउच जिसमें वो 10 करोनर नोट्स जो पड़े थे, मतलब उसको चोरी कर लेता है. ओके. देन वो सब पाउच में से चोरी करके वो भाग जाता है, चला जाता है. लेकिन जाते जाते वो कहाँ पहुँच जाता है? अब एक जंगल में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो जंगल के अंदर ही क्या हो जाता है? फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है. उस जंगल बहुत घना डेंस जंगल होता है जिसमें वो उस जंगल के अंदर ही फंस जाता है. ओके. अब भी दिसंबर का टाइम था और बहुत ज़्यादा ठंड थी. अब वो धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था, जंगल में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था. भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि सारा दिन वो रेड ट्रैप्स जो है सेल करते करते सेलिंग ऑफ द रेड ट्रैप करते करते उसको अब क्या थक गया था चलते चलते, और खाना भी नहीं खाया था, तो वो बहुत टायर्ड फील कर रहा था. अंधेरा भी बहुत हो गया था, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था जंगल में. अब ये सब करते करते उसको ऐसा लगा था कि वो तो बिल्कुल मर ही जाएगा, इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा पाएगा. और वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट, बहुत निराश हो गया था. लेकिन अचानक उसको अब कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे आयरन को पीटने की. जैसे लोहे को पीटते हैं तो आयरन मिल की उसको आवाज़ आती है, और उस साउंड को वो फॉलो करते करते कहाँ पहुँच जाता है? आयरन मिल में पहुँच जाता है. ओके. फिर वहाँ जब वो घुस जाता है तो आयरन मास्टर से उसकी मुलाकात होती है जो राउंड ऑफ इंस्पेक्शंस में आए थे. क्लियर. नाउ ही मिस्टेक हिम फॉर ओल्ड कॉमरेड. अब क्योंकि ज़्यादा उजाला नहीं था तो जो कॉमरेड होते हैं वो आयरन मास्टर ने उसको सोचा वो उसका कोई पुराना मित्र है, कॉमरेड है उनका. सो अब वो कैप्टन समझ लेते हैं उसे और उसको अपने साथ ले जाते हैं. लेकिन अब क्योंकि पैडलर को पता है कि ये उसको कुछ गलत समझ रहा है, मीन्स उसको कुछ भूल हो रही है, तो वो उसके साथ जाने से मना कर देता है और वो बताता भी नहीं है. नाउ आयरन मास्टर को लगता है कि नो, अब आयरन मास्टर ये सोचता है कि ये शर्मिंदगी की वजह से नहीं आ रहा है, तो वो अपनी डॉटर को घर जाके अपनी डॉटर को भेजता है उसको बुलाने के लिए. नाउ द डॉटर कम्स एज शी हैज़ वेरी गुड कन्विंसिंग पावर. वो उसको कन्विंस कर लेती है और पैडलर उनके साथ चल पड़ता है. अब जब उनके साथ जाता है घर में, देन व्हाट हैपन्स? हमने देखा कि अब क्रिसमस ईव है, वहाँ पर वो बोलती है कि हम क्रिसमस इवनिंग जो है कल सेलिब्रेट करना है हमने, तो वी नीड समवन, क्योंकि हम दोनों ही हैं, मेरे फादर और मैं ही हैं, तो हम चाहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि एक थर्ड गेस्ट भी हमारे साथ हो जिससे हमारी इवनिंग बहुत अच्छी हो जाए. हमने इतना सारा सपर मील, इतनी सारी डिशेस बनाई हैं, सेलिब्रेशंस की है, तो हमें अच्छा लगेगा कि आप भी हमारे साथ आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. अब हमने लास्ट यहाँ पर हमने छोड़ा था कि नेक्स्ट डे वाज द क्रिसमस ईव. द आयरन मास्टर केम टू द डाइनिंग रूम. अब अपनी बेटी से क्या कहते हैं आयरन मास्टर? कहते हैं दैट कि अब देखो वो कितना अच्छा लगेगा जब हम उसको अच्छे ड्रेसअप में देखेंगे. ही सेज दैट कि उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है. ही हैज़ वेरी लिटिल लेस फ्लैश. उसकी सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ नज़र आ रही हैं. तो डॉटर क्या कहती है? वो अपना बिजी है टेबल सेट करने में. देन व्हाट डज शी से? शी सेज दैट कि वी मस्ट सी दैट एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू
रन अराउंड, और फिर हमें इसके लिए कुछ सोचना चाहिए कि वो चूहे बेचने, ये रैट ट्रैप्स जो है बेचने के अलावा कुछ और काम करे. सो वी हैव टू स्टार्ट आवर स्टोरी फ्रॉम we have to start from page number 39 of our Flamingo book. It is queer that the things have gone downhill with him as badly as that. Now it was very strange. अभी says that कि बहुत strange है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ. Means जो things have gone downhill means situation had become worse with him. बहुत उसके साथ बद से बदतर हुआ है. अब उसकी बेटी कहती है, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक दैट देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. नाउ शी सेज दैट आई डिड नॉट थिंक, मैंने नहीं सोचा था कि उसमें कुछ ऐसा होगा जो एक एजुकेटेड पर्सन के अंदर होता है. मीन्स उसका ड्रेसअप देख के, उसके बिहेवियर, उसके मैनर्स देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो एक एजुकेटेड मैन है. मीन्स जो डॉटर है उसको लग रहा है कि हाँ कुछ, ये जो पर्सन है, रेड ट्रैप सेलर है, जो पेडलर है, उसको लग रहा है कि इसमें कैप्टन वाले तो कोई सिम्टम्स, कोई भी उसके जो जेस्चर्स हैं, कोई भी मैनर्स वैसे लग नहीं रहे हैं कि वो एक कैप्टन है. यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल. अब फादर क्या कहते हैं कि तुम्हें पेशेंस रखनी चाहिए. मीन्स अब कल देखना, एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड यू विल सी समथिंग डिफरेंट. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स. कि लास्ट नाइट वो बहुत एम्बेरस था, हो सकता है इस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा हो, लेकिन अब कल देखना जब वो अच्छे से ड्रेसअप होके एक अपने कॉमरेड वाले ड्रेसअप में आएगा तो वो मैनर्स भी अपने साथ, जो ट्रैम्प वाले मैनर्स है, जो आवारा घूमते हैं जो, ठीक है, वो वाले मैनर्स भी उसके सारे चले जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, वो ऑल द फीचर्स जो उसके ट्रैम्प वाले हैं. ठीक है. जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. Now, just as the door opened, the stranger means the same, वो tramp को ही कह रहे हैं. जो पेडलर है उसको अलग अलग नाम से यहाँ पर बुलाया गया है. ट्रैम्प कहा गया है, स्ट्रेंजर कहा गया है, पेडलर कहा गया है. ओके. सो द वैलेट हैड बाथ हिम, कट हिज हेयर, शेव्ड हिम. मोरओवर ही वाज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स व्हिच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर. ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च कॉलर एंड वाइट होल शूज. सो अब नाउ ही वॉज वेल ड्रेस्ड एंड ही हैज़ वर्न ऑल दिस थिंग. अब उसको अच्छे से नहलाया धुला के, उसके हेयर कट करवा के, शेव करवा के, उसको अच्छे से कपड़े पहना दिए विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर ने उसको अब एक कोट अच्छे से ड्रेस दी है जो एक वाइट शर्ट है और एक स्टार्च कॉलर, बिल्कुल कॉलर जो है बिल्कुल स्टार्च है, एंड उसके वाइट शूज़ पहने हुए हैं. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नॉट सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज. अब जबकि वो अच्छे से वेल ग्रूम्ड भी था, बट द आयरन मास्टर ही डिडंट सीम प्लीज, अभी भी वो खुश नहीं नज़र आ रहा था. ही लुक्ड एट हिम विद हिज पकर्ड ब्रो. अभी भी वो पकर्ड मीन्स होता है रिंकल्ड ब्रो, मतलब शक भरी नज़रों से देख रहा है उसको. इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन. अब उसे अपनी मिस्टेक का पता लग रहा है कि उसने जो स्ट्रेंज फेलो को देखा था, अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस से देखा था. मीन्स जो फर्नेस थी, जो भट्टी थी, उसकी जो आग की जो रिफ्लेक्शन थी उसमें देखा था. कोई परमानेंट जो एक लाइटनिंग होती है उसमें नहीं देखा था उसने जो जहाँ पर वो भट्टी की आग जल रही थी आयरन मिल की, तो वहाँ पर उस लाइट में उसको शायद कोई रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ उसको मिस्टेक हुई है. एंड नाउ ही अंडरस्टूड देयर इन द ब्रॉड डे लाइट. अब डे लाइट में उसको समझ आ गया कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस. अब तो ये इम्पॉसिबल था कि वो कहीं से भी नहीं लग रहा था उसका कोई ये जानकार है, क्योंकि उसको दूर दूर तक भी कोई नज़र नहीं आ रहा था कि उसकी तरह वो उसे किसी को जानता है. व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड. अब जैसे ही उसको देखते ही थंडर्ड मीन्स अब बहुत हैरानी से. अब वो क्या कहता है, इसका क्या मतलब है. अब वो किससे पूछ रहा है, वो पेडलर से बोल रहा है कि व्हाट डज इट मीन. ओके. So, the stranger made no attempt to dissimulate. अब उसने अब किसी भी चीज़ को छुपाने का, डिससिमुलेट होता है हाइड करना, किसी चीज़ को छुपाना. अब स्ट्रेंजर मतलब
उसी को कहा गया पैडलर को। उसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया अपनी बात को छुपाने के लिए। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। अब उसे भी समझ आ गया था उसका जो स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर होता है जिसे हम कहते हैं ग्रैंडियोर, वैभव, जो तो इतने अच्छे कपड़े सूट बूट उसने पहना था, अभी पहने थे और लगता है अभी उसका वो चला जाएगा स्प्लेंडर। It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader. I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge, but no harm has been done. At first, I can put on my rags again and go away. अब वो क्योंकि डर जाता है, अब वो क्या कहते हैं, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी भी प्रिटेंड नहीं किया, दिखावा नहीं किया था कि मैं कोई और हूँ, वो तो आपकी ही मिस्टेक थी। आई प्लेडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लेड करता रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे वापस वहीं फोर्ज में छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे अब वो टाइम बिताना है, मुझे वहीं आप वापस छोड़ दीजिए। टू आई नॉट टू अलाउ टू जस्ट आई बेग्ड यू टू अलाउ टू स्टे इन दैट फोर्ज ओनली, बट नो हार्म हैज़ बीन डन। ओके, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन। अब कहता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप मुझे मेरे रैग्स दे दीजिए, जो फटे पुराने चीथड़े हैं उन्हें दे दीजिए, और मैं उन्हें पहनकर वापस चला जाऊँगा। Well, said the ironmaster, hesitating a little. It was not quite honest either, you must admit that. And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in that manner. अब ironmaster कहते हैं, well, now he hesitated a little. अब वो hesitate क्यों कर रहा है, उसको भी थोड़ा hesitation feel हुई, क्योंकि मिस्टेक उसकी अपनी भी थी। ओके, मिस्टेक उसकी अभी अपनी ही थी कि उसने उसको गलत समझ लिया। सो ही वॉज हेजिटेटिंग। अब वो कहते हैं इट इज़ नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, कहते हैं फिर भी इसमें ऑनेस्टली नहीं है, आपने ऑनेस्टली नहीं इसको हो किया, क्योंकि अब क्यों कह रहे हैं वो ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि उसको बताना चाहिए था कि आप गलती कर रहे हैं। ओके, सो ही सेज दैट अब यू मस्ट एडमिट दैट कि आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग। अब अगर मैं शेरिफ को बुलाऊँ, शेरिफ मीन्स दैट ऑफिशियल फॉर कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर, जैसे शरीफ आप पुलिस पीपल कह सकते हैं और पुलिसमैन कह सकते हैं। ऑफिशियल होता है जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक ऑफिशियल पर्सन होता है। ओके, सो ही सेज दैट कि अगर वो आएगा तो आई डोंट ही वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड। अब वो हड़बड़ा जाता है बहुत ज़्यादा कि अब पुलिस ना आ जाए मुझे पकड़ के ले जाएगी, तो ही जस्ट स्टेप फॉरवर्ड और टेबल पे ज़ोर से अपनी मुट्ठी मारता है, फिस्ट मारता है, मतलब ज़ोर से टेबल पे अपना हाथ फेरता है। वाई? बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है अब कि पुलिस आ जाएगी तो उसको जेल जाना पड़ेगा। ओके, now I am going to tell you, the ironmaster, how things are. He said, this whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds and bit of pork set out to drag a poor fellow. Now he says that I am going to tell you. अब वो कहते हैं कि this whole world is a bigger rat trap. अभी सारी दुनिया क्या है, एक चूहेदानी है जिसके अंदर हम सारे एक छोटे छोटे चूहे हैं, जो उस चूहेदानी में किस चीज़ के लालच में आ जाते हैं, चीज़ रिंड्स। जैसे एक चूहा है चीज़ के लालच में आके अपने आप को चूहेदानी में फंसा लेता है, उसी तरह हम भी ये जो मनी है, गुड थिंग्स हैं, जो भी हमें मिलती हैं, उन चीज़ों के लालच में हम क्या कर देते हैं, उसको उसके लालच में हम फंस जाते हैं। एंड सेट आउट टू ड्रैग, और कहते हैं इसी तरह मुझे भी इसने क्या किया, सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, और इसी ने मुझे भी मुझ जैसे पुअर फेलो को ट्रबल में डाल दिया है। एंड इफ़ द शेरिफ कम नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अगर शेरिफ आता है और मुझे लॉकअप में डाल देते हैं, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ pork. And if the iron master comes, you must remember that one day will come when you yourself, जब तुम्हें खुद you want to get a big piece of pork, जब तुम चाहोगे एक piece of pork, and then you will get caught in the trap, कि तुम भी मेरी तरह उस जाल में फंस जाओगे। ओके, मतलब जैसे मैं इस जाल में फंस गया हूँ, तुम भी इसी तरह फंस जाओगे। ओके, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो भगवान मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो भगवान आपके साथ भी गलत करेंगे। ठीक है, भगवान आपको भी माफ़ नहीं करेंगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो। अब आयरन मास्टर को उस पर हंसी आ जाती है और कहते हैं ओ यू इट वॉज नॉट सेड बैडली, कि आपने ठीक कहा है। ओके, इट वॉज नॉट सेड बैडली, बैडली सेड। ठीक है,
कि बुरा नहीं कहा है तुमने, ठीक है। अब हंसते हंसते बोलते हैं। अब कहते दैट वॉज परहैप्स वी शुड लेट द शरीफ अलोन। कहते चलो कोई बात नहीं, शरीफ को अकेले ही अपनी क्रिसमस ईव मनाने दो, मीन्स उसको हम यहाँ नहीं बुलाते हैं। लेकिन नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। अब वो क्या कहते हैं कि लेकिन यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। एज फास्ट एज कौन सा यूज़ हुआ है यहाँ पर? लिटरली डिवाइस एज फास्ट एज, दैट इज सिमिली। ओके, बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सैड आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे। लेकिन अब जैसे ही वो डोर ओपन करने लगता है द डॉटर wanted him to stay with them. I don't want him to go, and with that she went and closed the door. She doesn't want him to go, that's why she closed the door. What in the world are you doing? Said the father. The father asked that what is she doing? The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. She didn't know what to say. She felt embarrassed and she didn't know what to answer. ओके, द मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी। अब क्योंकि वो हैप्पी थी, शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, बिकॉज शी हैज़ मेड सो मैनी प्लानिंग्स फॉर द हंग्री रैच। हंग्री रैच किसको कहा है? अब अगेन पैडलर को हंग्री रैच कहा है, क्योंकि वो बहुत भूखा था इतने टाइम से, तो इसलिए उसको हंग्री रैच कह के एड्रेस किया है। ओके, तो अब वो उसके लिए बहुत एक्साइटेड थी कि वो बहुत सारी चीज़ें बनाएंगी, उसको घर की चीज़ें बनाएगी और बना के खिलाएगी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम दैट आइडिया ऑल एट वंस, दैट वॉज वाई शी वॉज इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड। नाउ इंटरसीडेड मीन्स होता है दैट अब क्योंकि वो उसके लिए बहुत अच्छा फील कर रही थी वैगाबॉन्ड के लिए, सो एंड इंटरसीडेड किया था उसने, मीन्स मीडिएटेड किया था, मध्यस्थता उसके लिए की थी। जैसे इंटरसीड होता है किसी का फेवर लेना। ओके, सो अब वो ये आइडिया जो था वो छोड़ना नहीं चाहती थी, इतने उसके लिए प्लानिंग्स बनाई थी उसने, सो इसलिए उसने उसका फेवर लिया। वैगाबॉन्ड अगेन पैडलर के लिए कहा गया है। ओके, वैगाबॉन्ड कौन होता है? जो इधर उधर घूमता है, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल। अब शी सेज दैट शी इज थिंकिंग फॉर द स्ट्रेंजर कि उसका क्या होगा। He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole world where he is welcome and can feel at home. Now she thinks that this poor hungry fellow is moving here and there and didn't get anything, not even a single place in the whole country, क्योंकि अकेला है and जहाँ वो home like feel कर सके, ठीक है। So wherever he turns he is chased away. नाउ वेयर एवर ही टर्न्स, जहाँ भी जाता है उसका पीछा किया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, क्रॉस एग्जामिन। अब उस बेचारे के पास कोई जगह ही नहीं है जहाँ वो होम लाइक फील कर सके, हर जगह तो उसको पकड़े जाने का डर है, क्योंकि बेचारे को बेगिंग करनी पड़ती है, कभी कभी जब कुछ ना मिले तो चोरी भी करनी पड़ती है, छोटी मोटी थीवरी भी करता है पेट पालने के लिए, खाना खाने के लिए। सो I should like to have him enjoy a day peace with her, just one in the whole year. कहती है एटलीस्ट मैं चाहती कि उसको एक दिन यहाँ पर एंजॉय करने दिया जाए पूरे साल में, सिर्फ ये जस्ट वन इन द होल ईयर, कि वो पीस के साथ, शांति के साथ एक रात हमारे साथ एंजॉय करे। The Iron Master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. अब एज डॉटर को वो फादर डॉटर को बहुत रिस्पेक्ट करता था, अब अपनी बियर्ड में वो मम्बलिंग करता है। मम्बलिंग मीन्स मटरिंग, अपने आप से बड़बड़ाना। अब वो अपनी बियर्ड में ही कुछ बड़बड़ाता है और अपनी डॉटर को, क्योंकि वो अपोज नहीं कर सकता, उसकी बात को टाल नहीं सकता, ठीक है। It was all a mistake, of course, she continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. Now it was all a mistake, of course. She says that कि हाँ हमसे गलती हुई है, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being. लेकिन अब इसके लिए मुझे नहीं लगता कि इसको chase away कर देना चाहिए, whom we asked to come, क्योंकि हमने इसे बुलाया, अब हमें इसको भेजना नहीं चाहिए। ऑल्दो मिस्टेक हमारी है, ठीक है, इसमें इसकी कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि हमने इसको क्रिसमस चीयर के लिए बुलाया है, तो अब हमें इसको एटलीस्ट क्रिसमस तक इसको रोकना चाहिए।
You do preach worse than a parson, said the iron master. अब वो कहते हैं तुम तो एक पार्सन से भी अच्छे उपदेश दे देती हो. जैसे चर्च में होते हैं पादरी, वो भाषण देते हैं, प्रीच करते हैं. सो सेम वे वो कहते हैं कि तुम तो एक पार्सन से भी अच्छा प्रीच कर लेती हो, अच्छा भाषण दे लेती हो. ओके, सो उपदेश दे देती हो. जैसे आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस. कहते हैं बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें इसका पछताना ना पड़े. ओके, द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल. अब उसको स्ट्रेंजर को टेबल तक लेके जाती है. एंड नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड. शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन. अब नाउ शी कुड से फादर ने, अब गिवन इन मीन्स गिवन अप जिसे हम कहते हैं. सो अब शी कुड सी दैट कि फादर ने उसे परमिशन दे दिया. अब उसको खाना खाने के लिए बिठाती है टेबल में. ओके, द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड. ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्ड हिमसेल्फ टू द फूड. अब वो ही डिडंट से इवन अ सिंगल वर्ड. एंड वो वहाँ बैठ कर अब अपने आप खाना खाने लगता है. टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम. वाई हैड शी डन इट. अब वो उसको देखते हैं थोड़ी थोड़ी देर में. उस यंग गर्ल को सिर्फ यही देखते कि उसने उसको इंटरसीडेड किया, उसका पक्ष लिया, उसका फेवर लिया. क्यों लिया, अब उसने ऐसा क्यों किया. अब उसे थोड़ा सा उस पर डाउट भी हो रहा है, थोड़ा सस्पिशियस भी फील कर रहा है कि इसके पीछे उसकी कोई चालाकी ना हो. वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कि इसके पीछे क्या आइडिया हो सकता है. अब वो माइंड में खाना खाते खाते कुछ भी नहीं कह रहा, सिर्फ सोचता जा रहा है. ओके, आफ्टर दैट क्रिसमस ईव दैट रैमजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड. नाउ आफ्टर दैट द क्रिसमस ईव, अब क्रिसमस इवनिंग जो थी, दैट रैमजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड. अब जैसे वो हर साल मनाते वैसे ही वो क्रिसमस ईव को मना रहे हैं रैमजो. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप. अब वो इतना ज़्यादा थक गया था स्ट्रेंजर कि उसने तो कोई ट्रबल, कुछ भी परेशानी की नहीं, खाना खाया और वो सो गया. द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. अब वो इतना ज़्यादा टायर्ड था, एग्जॉस्टेड था कि forenoon तक वो सिर्फ एक ही तरफ सोया. मीन्स वन स्ट्रेच में जैसा सोया था, मतलब उसी तरह सोया रहा बिना अल्टी पल्टी मारे. वन स्ट्रेच में सो गया, मतलब क्योंकि वो एग्जॉस्टेड था, इतना ज़्यादा थका हुआ था. एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर. अब क्रिसमस फेयर मिलता है जो, तो उसके लिए अब उन्होंने उसे उठाया थोड़ी देर के लिए, जब आफ्टरनून हो गई. एंड बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन. अब वो उसने क्रिसमस फेयर लिया और फिर सो गया. इट सीम्ड एज दो, अब ऐसा लगा जैसे वो सालों से कभी नहीं सोया होगा. इट स्लेप्ट क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट रैमजो. उनके घर में इतना क्वाइटली एंड सेफली सोया था उसे, क्योंकि उसे कोई डर नहीं था, बहुत पीसफुली सोया था. ओके, in the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and stood for a while in the drawing room. अब वो क्रिसमस जो था वहाँ पर उन्होंने उसको उठाया, क्रिसमस ट्री जब लाइट अप किया. एंड स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम. अब उसके साथ ड्राइंग रूम में वो उन लोगों के साथ ड्राइंग रूम में खड़ा हो गया. एंड ब्लिंकिंग एज दो द कैंड लाइट हर्ट हिम. अब वो ऐसे ब्लिंक कर रहा था जैसे कैंडल लाइट उसको हर्ट कर रही है, कैंडल लाइट से भी उसको परेशानी हो रही है. बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके बाद वो फिर चला गया. एंड 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर. अब फिर उसे उठाया गया. देन ही हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट क्रिसमस फिश एंड पॉरेज. पहले उसको फेयर के लिए उठाया गया, फिर क्रिसमस ट्री में लाइट अप किया तो उसके लिए उठाया गया. एंड देन फिर उसको खाना खाने के लिए उठाया गया. मीन्स वो इतना स्लीपी फील कर रहा है कि वो थोड़ी देर उठता और फिर सो जाता. सो अब क्रिसमस के लिए फ़िश एंड पॉरेज बनाए तो उसके खाने के लिए बुलाया गया. एज सून एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट. अब जो भी वहाँ पर लोग थे उन सब के वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, उन सबको उसने थैंक यू एंड गुड नाइट कहा. और फिर वो but when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit. अब जब वो यंग गर्ल के पास पहुंचा तो उसने क्या कहा उसे, gave him to understand, उसको कहा कि it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present, कि जो तुमने एक सूट पहना ये तुम्हारे लिए
क्रिसमस प्रेजेंट है और मेरे फादर का इंटेंशन था कि तुम्हें एज अ क्रिसमस गिफ्ट देंगे, जब उन्होंने उन्हें उसे अपना कॉमरेड समझा था, कैप्टन समझा था। ही डिडंट हैव टू रिटर्न इट, लाइक कहता है देन द गर्ल सेज दैट कि अब तुम्हें इसको रिटर्न नहीं करना है, एंड इफ़ यू वांटेड टू स्पेंड, अगर नेक्स्ट क्रिसमस भी अगर तुम्हारे साथ उसने एंजॉय करनी है हम लोगों के साथ, तो शी सेज दैट कि वे ही कुड रेस्ट इन पीस, क्योंकि वो इतनी शांति से सोया हुआ है, एंड ही बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन। सो शी सेज दैट कि नेक्स्ट टाइम भी अगर आपने क्रिसमस ईव मनानी होगी और इतनी शांति से यहाँ रेस्ट इन पीस, शांति से सोना होगा, तो रेस्ट करना होगा, you are welcome again. Okay, the man with the red cap did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement, and he didn't say anything, just he stared at the girl with boundless amazement. इतना ज़्यादा सरप्राइज था. boundless means limitless amazement. amazement means surprise, means वो इतना ज़्यादा सरप्राइज था उस गर्ल को देख के, उसकी बातें सुन के, कि वो बस उस गर्ल की बातें ही सुनता रह गया, उसको देखता ही रह गया. स्टेयर मीन्स उसको देखता ही रह गया, लुक इंटेंटेडली, घूर के देखना, जैसे सिर्फ वो उसको सुनता ही रह गया. The next morning, the Iron Master and his daughter got up in the good season to go to the early Christmas service. The guest was still asleep and they did not disturb him. So the next morning, जब आयरन मास्टर उसकी डॉटर उठे तो उन्होंने क्या देखा कि क्रिसमस सर्विस जो होती है, अर्ली क्रिसमस सर्विस, so their guest was still asleep, अब वो सोया हुआ था. So they did not disturb him, उसको अब डिस्टर्ब नहीं किया. और about 10 o'clock they drove back from the church, अब वो चर्च से वापस आए. And the young they drove back from the church. The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. अब वो उसका हेड जो था और दिन के मुकाबले ज़्यादा डिजेक्टेड था. वाई डिजेक्टेडली मीन्स डिसअपॉइंटेडली. ओके, बहुत डिसअपॉइंटेड थी वो, हताश थी. किस चीज़ से? बिकॉज at church she had learned that one of the old crofter of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. अब उसने क्या सुन लिया था कि एक जो क्रॉफ्टर है वो उसे लूट लिया गया है, उनकी जो मिल में काम करता है. और वो कौन था? जो ये पर्सन था उनके घर में था. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. अब he says that yes, that is a fellow. अब फादर कहता है तुम उसे जानते हैं. आई ओनली वंडर कि हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, कि मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि हमारे कबर्ड में अब कितनी स्पून्स रह गई होंगी, चांदी की चम्मचें जो खाना खाने के लिए थी उनके पास. कहता है मुझे तो उनकी चिंता होगी, पता नहीं कितनी बची होंगी, अब घर से वो सब चोरी करके ले गया होगा. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. Now wagon, इनकी जो गाड़ी थी, हैड हार्डली स्टॉप, अब जैसे दरवाजे पे रुकी ही थी कि आयरन मास्टर फटाफट वैलेट के पास गए. वैलेट मीन उनका जो सर्वेंट है, मेल सर्वेंट. सो उसको पूछा कि स्ट्रेंजर वहाँ पर है. ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट द चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ. वो कहते कि मैंने सुना है कि दैट मैन इज़ अ थीफ. द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन, लेकिन वो फेलो चला गया, बट ही हैड नॉट टेकन एनी थिंग विद हिम एट ऑल. On the contrary, he had left something behind, a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. अब उसको वो कहते कि बल्कि वो तो एक क्या लेके आया है, विलियमसन के लिए एक गिफ्ट छोड़ के गया, पैकेज छोड़ के गया, जिसको देखकर वो बहुत खुश होंगी एज अ क्रिसमस प्रेजेंट. द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो badly done up that the content came into view at once. अब जब पैकेट खोला उसने तो वो था, देखा उसने कि कंटेंट इतनी बैडली उसकी पैकिंग की हुई थी कि जो कंटेंट थे वो तो एकदम से ही नज़र आ गया, मतलब पैकिंग बहुत ऐसे पुअरली पैक्ड था वो. ठीक है. शी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. अब उसने जैसे ही वो उसे खोला तो ज़ोर से खुशी से चिल्ला उठी. शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप and in it lay 3 wrinkled 10-kroner notes. But that was not all. In the rat trap lay also a letter written in large jagged characters. अब इतना ही नहीं, उसमें
एक लेटर भी रखा हुआ था जिसमें जैग्ड करेक्टर्स मीन्स रफ हैंड राइटिंग में, ठीक है, लेटर्स, रफ लेटर्स में कुछ लिखा हुआ था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था, तो रफ हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था. एंड व्हाट वाज देयर? ऑनर्ड एंड नोबल मिस, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. और उसमें क्या लिखा था? मिस ऑनर्ड एंड नोबल मिस, क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेबल एंड ऑनर्ड नोबल थी, उसके साथ बहुत काइंड थी, तो उसको इसी नाम से उसने एड्रेस किया, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, कि यू आर वेरी नाइस टू मी, और आपने मुझे जैसे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया, तो मैं भी तुम्हें एक कैप्टन की तरह ही ट्रीट करना चाहता हूँ. मैं नहीं चाहता कि तुम्हें एम्बेरसमेंट फील हुई कि तुमने एक क्रिसमस नाइट जो थी वो एक थीफ के साथ बिताई. ओके, सो मैं तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन मैं क्या दे रहा हूँ? आई एम गिविंग बैक योर मनी, और वो तुम जो यू कैन गिव बैक टू दैट क्रॉफ्टर जिससे उसने चुराई थी, ठीक है, जो उसकी खिड़की में रखी हुई थी, हैंग कर रही थी एज अ बेट फॉर द पुअर वांडरर्स, और उसने खिड़की में ऐसे टांगी थी कि कोई भी पुअर वांडर उसको देख के लालच में आ जाए तो वो आप उसको रिटर्न कर देना, ठीक है. द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस, द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस present from a rat who have been caught in the world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Now he further says the rat trap is a Christmas. अब वो कहते हैं और जो छोटी सी चूहेदानी जो रैट ट्रैप है वो मेरी ओर से एक रैट, अपने आप को एक रैट कहता है, इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, एक ऐसे चूहे की ओर से वो गिफ्ट है जो वुड हैव बीन कॉट इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो एक चूहेदानी, वर्ल्ड की जो दुनिया की चूहेदानी उसमें फंस जाता अगर, इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, उससे अगर आप कैप्टन नहीं बनाते, कैप्टन की तरह रेज नहीं होता वो भी आप लोगों की वजह से, सिर्फ आपकी वजह से ही मैं एक कैप्टन बन पाया, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ. और वो जो चूहा है, इन दैट वे उसको पावर मिली जब आपने कैप्टन बनाया, तो ही गॉट, इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, मीन्स अपने आप को क्लियर कर सके, अपने आप को क्लियर मीन्स जैसे जो उसने गलती किया उसको, मिस्टेक को वो दोबारा सुधार सके, ठीक है. सो दिस वॉज रिटन एट द लास्ट, रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टेल, और अपने आप को कैसे एड्रेस किया? कैप्टन वॉन स्टेन लिखा उसने, पैडलर ने अपना नाम, मीन्स क्योंकि उन्होंने उसे कैप्टन ही समझा तो उसने अपने आप को एज अ कैप्टन ही यहाँ पर डेजिग्नेशन, अपने आप को डेजिग्नेट किया, खुद ही अपने आप को एज अ कैप्टन वॉन स्टेल ही लिखा, यहाँ पर प्रेजेंट किया, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर स्टोरी. थैंक यू.